हाँ भाई, सभी लोगों को नमस्कार और एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूं कि बहुत ही बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे। भैया, आपकी सीरीज चल रही है वन शॉट सीरीज, जिसमें रोज आते हैं और कुछ ना कुछ काम का अपन बता के जाते हैं कि एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हो आपका वो करवा के जाते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण संस्थान के साथ चालू होता है। और कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन आज हम कवर करने वाले हैं? तो आज हम कवर करने वाले हैं यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के बारे में पढ़ेंगे, संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में पढ़ेंगे। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को हम देखने की कोशिश करेंगे। संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र संगठन, तो संयुक्त राष्ट्र संगठन में जितने भी संस्थान आते हैं उन संस्थानों के बारे में देखेंगे और यहां से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं। चाहे यूपी का एग्जाम हो, चाहे सेंटर का एग्जाम हो, चाहे एसएससी का एग्जाम हो, चाहे ब्ला 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 कोई सा भी एग्जाम हो सर, यहां से सवाल पूछे ही जाते हैं। तो याद रखिएगा और चालू करते हैं आज की सीरीज। आज का सबसे पहले अपन बात करते हैं यूनाइटेड नेशंस की। सर, यूनाइटेड नेशंस की जरूरत क्या पड़ी? सर, जब पहला प्रथम विश्व युद्ध हो जाता है उसके बाद विश्व युद्ध की तबाही को देखते हुए यह तय किया गया देशों के समूह ने कि क्यों ना एक ऐसा संस्थान बनाया जाए जो इस युद्ध को टाल पाए, जो आपसी देशों में समन्वय बनाने की स्थिति में रहे। ऐसे में लीग ऑफ नेशंस बना दिया जाता है। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जब हो जाता है तब पता चलता है कि भैया लीग ऑफ नेशन तो फेल हो गया। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशंस की जरूरत पड़ती है और 24 अक्टूबर 1945 को दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों, संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कर दी जाती है। असल में अगर 24 अक्टूबर को हम ऑफिशियल डेट माने मेरे प्यारे साथियों कि 24 अक्टूबर 1945 को इसकी स्थापना हुई, उसकी स्थापना से पहले 26 जून 1945 को सैन फ्रांसिस्को, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में है, अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए 50 देशों ने यूएन चार्टर पर साइन किया था और 24 अक्टूबर 1945 को यह लागू हुआ था। इसीलिए मेरे प्यारे साथियों, 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस द्वारा स्थापना दिवस भी मनाया जाता है। आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हेन इज यूनाइटेड नेशंस डे इज सेलिब्रेटेड, संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों, याद रखिएगा इस बात को भी कि संयुक्त राष्ट्र दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 24 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। अब सर, यूनाइटेड नेशंस नाम कहां से आया? तो नाम मैंने बताया कि 50 देशों का एक समूह था और उसमें संयुक्त राष्ट्र शब्द जो दिया गया, अमेरिका के राष्ट्रपति, उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट हुआ करते थे फ्रांसिस रूजवेल्ट, रूजवेल्ट के नाम से जाना जाता है इन्हें, रूजवेल्ट, रूजवेल्ट। तो रूजवेल्ट साहब ने यह नाम सुझाव दिया कि भैया इसका नाम संयुक्त राष्ट्र करते हैं। और वर्तमान में अगर संयुक्त राष्ट्र की अपन बात माने कि इसमें मेंबरशिप कितनी है, कुल कितने देश सदस्य हैं, तो वर्तमान में लगभग 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं दोस्तों। अगला फिर आ जाता है कि यूनाइटेड नेशन में वर्तमान सदस्य 193 है, लेकिन लास्ट में अंतिम कौन सा देश है? 193वां देश जो है वो दक्षिण सूडान है मेरे प्यारे साथियों। साउथ सूडान इसका 193वां मेंबर है यूनाइटेड नेशंस। अगर पूछ लिया जाए कि यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन में चार्टर पर कितने देशों ने साइन किया? 50 देशों ने। यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र नाम किसने सुझाव दिया? तो अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवेल्ट साहब ने। कुल कितने सदस्य? 193। 193वां सदस्य कौन सा है? तो वो मेरे प्यारे साथियों दक्षिण सूडान है। यूनाइटेड नेशंस का अगर मुख्यालय पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे न्यूयॉर्क दोस्तों। क्या बताएंगे? न्यूयॉर्क बताएंगे। और अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका लोगो क्या है, तो इसका लोगो 2 जैतून की पत्तियां हैं, बीच में ग्लोब है, ग्लोब पर विश्व है, ये इसका लोगो है मेरे प्यारे साथियों। फिर चलते हैं कि भाई संयुक्त राष्ट्र में भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो आधिकारिक भाषा जो है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है दोस्तों। याद रखना, अंग्रेजी तो आपको याद हो जाएगी कि भैया इंग्लिश है, लेकिन साथ ही में याद रखना इंग्लिश एंड फ्रेंच जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। लेकिन बाकी मान्यता प्राप्त भाषाओं की अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे साथियों, तो बाकी मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश। यूनाइटेड नेशंस के जो चार्टर है उसमें कितने चैप्टर हैं? 19 चैप्टर हैं। आर्टिकल कुल कितने हैं? तो 111 हैं। और इसके मुखिया कौन है? यूनाइटेड नेशंस के चेयरमैन, सेक्रेटरी जनरल बच्चा,
सेक्रेटरी जनरल बोलते हैं। सेक्रेटरी जनरल कौन है? तो याद रखिएगा, सेक्रेटरी जनरल जो है ये एंटोनियो गुटेरेस, जो यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल हैं दोस्तों, याद रखिएगा। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस। यूएन चार्टर में कितने चैप्टर हैं? 19। कुल कितने इसमें आर्टिकल हैं? 111। मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं? तो चीनी, अरबी, रशियन और स्पेनिश। ऑफिशियल लैंग्वेज कौन कौन सी है? इंग्लिश और मेरे प्यारे साथियों फ्रेंच। अब बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ की, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। जब संघ की बात करते हैं तो कुल संघ में अलग अलग इसके अंग हैं। एक है महासभा, जहां बैठा जाता है, किसको शामिल करना है, क्या एजेंडा है, वो डिसाइड किया जाता है। एक है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। इसको एक पुलिस का नाम दे दो तो गलत नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद क्या करती है? सुरक्षा पर नजर रखती है, संयुक्त राष्ट्र के जितने भी सदस्य हैं उनकी सुरक्षा पर। तीसरा है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, जिसको यूनेस्को बोलते हैं, यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। फिर है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। फिर है ट्रस्टीशिप काउंसिल। असल में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जितने भी राष्ट्र समाप्त हो गए थे उनके पुनर्निर्माण के लिए न्यास परिषद, ट्रस्टीशिप काउंसिल की निर्माण किया गया था। अब ये काम नहीं करता। एक है यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरीट, जहां सब लोग बैठते हैं आधिकारिक तौर पर, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो यहां पर बैठते हैं मेरे प्यारे साथियों। क्लियर बात है? इसके बाद यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अगर मैं बात करूं तो इसे उंगा भी कहा जाता है। सबसे पहले अब मेजर जो अंग हैं उनके बारे में देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशन असेंबली, उंगा इसे बोलते हैं, और इसे विश्व की लघु संसद भी कहते हैं। इसे मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिनी पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि भैया देश दुनिया के प्रतिनिधि इसमें आकर बैठते हैं और एजेंडा तय करते हैं, जैसे कि एक संसद कार्य करती है। बैठक कब होती है? तो बैठक हर वर्ष सितंबर के तीसरे मंगलवार से दिसंबर के मध्य तक बैठक हर वर्ष यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की होती है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें अध्यक्ष कसाबा कोरोसी बने। 77वें अध्यक्ष कसाबा कोरोसी बने। अगर 76वें पूछ ले तो अब्दुल्ला साहिद दोस्तों। 76वें कौन से थे? अब्दुल्ला साहिद, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के 76वें अध्यक्ष जो है अब्दुल्ला साहिद। और 77वें कौन बने? कसाबा कोरोसी। ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कसाबा कोरोसी दोस्तों 77वें अध्यक्ष बने। इसका काम क्या है? बजट तैयार करना, और बजट को तैयार करके महासचिव को पास पेश करना। महासचिव द्वारा यह पेश किया जाता है। इसके बाद आ जाती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को दुनिया का पुलिसमैन भी कहा जाता है, क्योंकि ये नजर रखते हैं कि भैया क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। उसके हिसाब से यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स को वहां भेजा जाता है। चाहे अफगानिस्तान की बात करूं, चाहे मिडिल ईस्ट की बात करूं, वहां भी भेजी गई। और इसमें सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशन पीस कीपिंग फोर्स में भारत का सहयोग है भैया। अगर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की बात करूं, यूएनएससी की बात करूं, तो इसमें 15 कुल सदस्य होते हैं, जिसमें 10 जो होते हैं अस्थायी सदस्य होते हैं, मतलब ये चेंज होते रहते हैं, और 5 यहां पर परमानेंट मेंबर होते हैं। सर 5 परमानेंट मेंबर कौन कौन से हैं? तो अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है, रूस है। कौन कौन है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, रूस। 5 परमानेंट सदस्य हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। 5 स्थायी सदस्य हैं, 10 अस्थायी सदस्य हैं। और कोई भी डिसीजन लेने के लिए 15 में से 9 सदस्यों की सहमति, मतलब आम बहुमत यहां पर धारण करना पड़ता है। विशेष बहुमत से ही यहां पर डिसीजन लिए जाते हैं। कुल कितने हैं? 15 सदस्य हैं। 5 सदस्य परमानेंट कौन कौन से हैं? तो परमानेंट मेरे प्यारे साथियों अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस है और रूस है। ये 5 परमानेंट मेंबर हैं और 10 बदलते रहते हैं। इसके बाद आते हैं यूनाइटेड नेशंस के एक और अंग, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। कोई भी मसला हो जाए यहां लेकर जाइए, सुलझ जाएगा। इसकी स्थापना करी गई 3 अप्रैल 1946 को। अब ये सर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? इसका हेडक्वार्टर है हेग में। हेग कहां पर है? नीदरलैंड के अंदर। न्यायाधीशों की संख्या कितनी है? न्यायाधीशों की संख्या इसमें 15 इसके अंदर कुल इसकी संख्या है। तो भैया ये आपको बता दिए यूनाइटेड नेशंस और उसके
कुछ प्रमुख अंगों के बारे में, प्रमुख अंगों के मेन मेन चीजें आपको बता दी। बाकी सचिवालय ये सारी की सारी चीजें आपको पहले भी बता रखी हैं। इसका डिटेल क्लास मैं रेगुलर लेता ही रहता हूं। अगर आपको चाहिए कि सर इसकी डिटेल क्लास दे दो, तो इसकी डिटेल क्लासेस जो आपकी थ्योरी वाली क्लासेस चलती हैं शाम को 4 बजे डेली इसी चैनल पर आपको देखने को मिलती है, वहां जाइएगा। बाकी कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। आज का होमवर्क है यूनाइटेड नेशंस की आधिकारिक भाषाएं क्या हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा, हमें अच्छा लगेगा। और सेशन कैसा लगता है वो भी जरूर बताइएगा। चलिए मिलता हूं मैं आपको अगले सेशन में, तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखें। डेली मिलेंगे इसी समय, कुछ अच्छा लेकर आऊंगा, जल्दी से रिवीजन करने वाला लेकर आऊंगा, पैकेट से भरा हुआ लेकर आऊंगा, जल्दी जल्दी आपको बताता चला जाऊंगा और उससे आपको जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेना है। मुझे पता आप एक बार पढ़ चुके हो, लेकिन रिवाइज करने के लिए बेहतरीन सी ये क्लास सेशन आपके लिए रिकॉर्ड करता हूं, मैं आपके लिए बनाता हूं। चलिए मिलते हैं आपको अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, ख्याल रखिएगा और हमेशा याद रखिएगा, छोटों को प्यार दीजिएगा, बड़ों को आदर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन के अंदर लिखकर बताना यूनाइटेड नेशंस की आधिकारिक ऑफिशियल लैंग्वेजेस कौन कौन सी है। बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।